Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. खारघरमधील सेक्टर 20 जलवायू सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी मोठा धुमाकूळ घातला आहे. रस्त्यावरून जाणारे पादचारी सोसायटीच्या पटांगणात तसेच रस्त्यावर आणि मोकळ्या जागेवर खेळणारी लहान मुले व वाहन चालकांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर हल्ला होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी जलवायू सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली असून सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पार्किंगमध्ये गाडी काढताना रस्त्यावरून जाताना दबा धरून बसलेले कुत्रे वाहन चालकांवर, लहान मुलांवर कधी हल्ला करेल याचा नियम नाही. तसेच कुत्र्यांच्या टोळक्यामुळे मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्या लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे सोसायटीतील नागरिकांना घराच्या बाहेर पडायला भीती वाटत आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे सोसायटीतील लोकांना जगणे कठीण झाले आहे. तसेच हे भटके कुत्रे रात्रीच्या वेळी मोठ्या आवाजामध्ये ओरडत असतात. भटके कुत्रे हे लहान मुलांवर आणि ज्येष्ठांवर तसेच पार्किंगमध्ये गाडी काढायला गेलेल्या व्यक्तींवर अचानक हल्ला करत आहे. त्यामुळे या भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागला पाहिजे असे मत सोसायटीतील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. मेरी बेटी को जो है अराउंड 2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा काटा कुत्ते ने. जस्ट बिल्डिंग के पीछे वो अपनी साइकिल निकालने के लिए गई थी तभी उसी टाइम पे. एंड वो जो है बचपन से कुत्तों को देखती है यहाँ पे, तो अचानक से लेकिन कुत्ते ने आके काटा यहाँ पे, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल. उसके बाद जो है मैंने सोसाइटी में अपील किया कि एक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए. मैंने कम से कम 10 फॉलोअप मेल्स लिखे हैं पनवेल महानगर पालिका के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए. किसी की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. तो मैं प्ली करती हूँ, आई रिक्वेस्ट महानगर पालिका और एनिमल वेलफेयर टू लुक इनटू दिस कि अर्जेंट बेसिस पे इस चीज़ का सल्यूशन होना चाहिए. बिकॉज़ मैं खुद जहाँ पे पली बड़ी हूँ वो बहुत बड़ी कॉलोनी थी, अराउंड 100 ऑफ एकर्स जगह था वहाँ पे. आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग दी स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, सो आई ऑल्सो लव स्ट्रे डॉग्स, वो बात नहीं है. बट यहाँ पर दिस जलवायु फेज़ 1 इज़ अराउंड 10 एकर्स जिसमें 40-45 कुत्ते हैं. तो ये जो रेशो है दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल. वी आर नॉट सेइंग कि वी डोंट वांट डॉग्स दिस दैट, ऐसा नहीं है, लेकिन एक रेशो होता है और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर लाइफ्स. डेफिनेटली कुत्ते प्रेफरेबल हैं बट इंसानों के ऊपर तो नहीं. अगर हर चलते फिरते को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, आज की डेट में अगर आप रात को आके देखोगे हर कोई यहाँ पर एक डंडा लेके घूमता है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये तो मतलब सेफ़ नहीं है बेसिकली एट ऑल. So I request Panvel महानगरपालिका to take strict action onto this as soon as possible. पनवेल महानगरपालिकेला तसेच सोसायटीच्या अध्यक्षांना नोटीस पाठवली, पण यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. भटक्या कुत्र्यांमुळे जलवायू सोसायटीमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले. Staying in this society for last 20 years, and recently the menace of the stray dogs has gone up. And I had 2 attacks, first on 21st of January and second on 2nd of February. 21st of January I was walking with my dog and about 6 of the stray dogs, they started chasing. So I had to run with my dog and I fell badly, and this ridge of the drain, they hit the chest. Till to date I have got the pain from 21st. Then I had the big cut here, which had about 5 stitches after that, and I had to go to the hospital in an ambulance because I was not in a condition to go there. Right? And the next bite was, and it is still, I am in that mode of recovery. The second was on 2nd of February. I was walking myself only, and some gentleman was feeding some dogs on the roadside, and suddenly those dogs turned towards me and bit me here. Okay, and so I had to rush to the hospital there nearby, that Navjeevan hospital. So I am taking those 5 mandatory injections. Today is the 4th one, right? I am going to take this injection now. Okay, right. So 5th one will be after some time.
So there is a big menace. I have stopped walking on the roads of the society. I have now started going out. या मैं जलवायु में हूँ। मैं डॉग्स का यहाँ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हूँ, एक वॉलंटियर हूँ जिसके कि पास हमेशा बचपन से बहुत सारे डॉगीज़ हमने पाले हैं और आज तक पाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने प्रेम के लिए, डॉग्स के प्रेम के लिए दूसरे लोगों को मैं इनकन्वीनियंस करूं या उनकी ज़िंदगी खतरे में डालूं। इस समय जलवायु के अंदर कम से कम 14-15 एडल्ट डॉग्स हैं और करीब 15 से ज़्यादा छोटे पप्स हैं। हर एक चीज़ करी लेकिन उसका सलूशन नहीं निकल रहा है। स्टरलाइजेशन की ड्राइव करी, अब कॉर्पोरेशन हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इन डिफेंस ऑफ एनिमल इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें मदद मिल रही है, लेकिन इतनी मदद काफ़ी नहीं है। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग डॉग्स को नहीं पकड़ सकते। ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो डॉग्स को पकड़ें, सही चीज़ इक्विपमेंट लेकर के आएँ जिससे कि वो पकड़ें और उन्हें न्यूटर करें। हमें अभी दूसरी प्रॉब्लम ये है, इतने जो डॉग्स स्टरलाइज हो चुके हैं वो शांत होने की वजह बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, काट रहे हैं जाने कितने लोगों को। लोगों में भय है, लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में जा नहीं पाते हैं और वो बहुत कंप्लेंट्स हैं, लोगों को काटा जा रहा है। रात को ये लोग डॉगी सब आपस में इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि सोना मुश्किल हो गया है। हमारे पास रूल है कि 10 बजे तक से ज़्यादा रात को शांति रहे, कोई म्यूज़िक लाउड ना हो, लेकिन इन कुत्तों का जो म्यूज़िक है वो अगर डेसिबल्स में नापा जाए तो बहुत ऊंचा है। इसके लिए क्या किया जाए? हम लोग असमर्थ हैं, हमें मदद चाहिए कि इसका कोई सलूशन निकाला जाए, कुछ एजेंसी से बातचीत करी जाए। हम लोग थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए तैयार हैं कि इन कम से कम ये जो छोटे पप्स हैं इनको ले जा कर के शेल्टर्स में रखा जाए, क्योंकि ये बड़े होंगे हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन वर्सेस डॉग्स। अब बात यह है, या तो डॉग्स रहेंगे या हम रहेंगे, इसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। और जिसकी की जिम्मेदारी AWBI जस्ट रूल बना करके पीछे नहीं हट सकता है, उसको इस तरह के रूल बनाना, इस तरह की हमें गाइडलाइंस देना है, मदद करना है जिससे कि हमें सलूशन मिले। यहाँ पर केवल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कधी लहान मुलांवर हल्ला तर कधी ज्येष्ठ व्यक्तींवर हल्ला अशा घटना वारंवार घडत असल्यामुळे जलवायू सोसायटीमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जेतपालसह शिल्पा नरवड्यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.